अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो इस नई वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूं जो डेली लाइफ में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। उम्मीद है ये सारे टिप्स और हैक्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर हम आते हैं अपने आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में गैस हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो बजाय इसके कि आप उन्हें मेडिसिन दें जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बेहतर है कि आप घरेलू नुस्खा आजमाएं। तो उसके लिए आपको एक बेस्ट रेमेडी बताने लगी हूँ। आपने ले लेना है थोड़ा सा पानी, किसी छोटी कटोरी में ले लें या 1 चम्मच भी काफ़ी रहेगा, और उसको आपने गर्म कर लेना है। तो जैसे कि ये एक बड़े चम्मच के अंदर पानी लेके मैंने इसे गर्म कर लिया है। जब पानी में इस तरह से उबाल आने लग जाए तो इसके अंदर आपने डाल देनी है 1/4 चम्मच हींग। तो ये मेरे पास पाउडर ही था, मैंने ये इसका डाला है। तो ये देखें, ये एक थिक सा पेस्ट बनने लग गया है। जब ये इस तरह हो जाए तो फिर आपने इसको हल्का सा कूल करके बच्चे के पेट पे इसकी मालिश कर देनी है। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद बच्चे का गैस ट्रबल ख़त्म हो जाएगा और बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है छोटे बच्चों के लिए, इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। मेरा आज का हैक नंबर 2 बनाना से रिलेटेड है। आपको पता है कि जब हम केले घर में लाते हैं तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं और उनकी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। तो केलों को ज़्यादा देर तक फ्रेश रखने के लिए आप जानते ही होंगे कि अगर एलुमिनियम फॉइल उनके ऊपर लगा दी जाए तो केला फ्रेश रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक और ज़बरदस्त तरीका बताने लगी हूँ जो कि फ्रूट शॉप वाले भी यूज़ करते हैं। आपने देखा ही होगा कि उनकी शॉप में इस तरह से बनानाज हैंग हुए हुए होते हैं। तो आपने भी यही ट्रिक आजमानी है। इसके लिए आपको एक स्टिक चाहिए होगी छोटी सी। जैसे मुझे ये पेंसिल मिली तो मैंने ये ले ली, या कोई टूथपिक ले लें या शाशलिक स्टिक वगैरह ले लें, और उसके ऊपर आप डोरी बांध लें। कोई मोटा धागा या डोरी जो भी आपको अवेलेबल हो वो बांध लें, और फिर इसको इस तरह बंच के अंदर गुजार कर आप इसको हैंग कर दें। तो ये देखें, मैंने इसको ये किचन कैबिनेट जो थी इसी के साथ हैंग कर दिया है। इस तरह से बनाना खुले खुले रहते हैं, किसी चीज़ के साथ टच नहीं होते और उनमें एयर पास होती है, जिसकी वजह से वो 3-4 दिन तक फ्रेश ही रहते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त ट्रिक है, स्पेशली विंटर्स के लिए। आप ज़्यादा दिनों तक केलों को इस तरह से फ्रेश रख सकते हैं। मेथी एक बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी है और इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें हल्का सा कड़वापन होता है जिसकी वजह से स्पेशली बच्चे तो इसे खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको एक टिप देने लगी हूँ जिससे मेथी का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि मेथी को काटने के बाद आप अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसमें जो रेत वगैरह होती है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद आप इसे पानी में डिप करें और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें और फिर इसको मिक्स करके 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। 15 मिनट के बाद इसको हल्का हल्का इस तरह से रब कर लें और फिर इसे ड्रेन करके एक बार दोबारा से वॉश कर लें। अब आप इसे पकाइए, आप देखें कि इसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होगा और बच्चे भी इसे शौक से ही खाएंगे। मेरी नेक्स्ट टिप भी किचन से ही रिलेटेड है। आपको पता है कि प्याज को हम सैलेड के तौर पे यूज़ करते हैं, तो कौन सा प्याज यूज़ किया जाए जो कि कम कड़वा हो, तो इसकी आपको मैं पहचान बताने वाली हूँ। ये देखिए, मेरे पास 2 तरह के प्याज हैं, एक थोड़ा सा उभरा हुआ और लंबा है जबकि दूसरा फ्लैट सा है। तो हमेशा सैलेड के लिए आप फ्लैट वाले प्याज को ही चूज़ कीजिए क्योंकि इसमें कड़वाहट कम होती है। उम्मीद है ये टिप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फिर लाइक करना तो बनता है। नेक्स्ट टिप भी प्याज से ही रिलेटेड है। सम टाइम प्याज का छिलका उतारते हुए मुश्किल हो रही होती है और अच्छा खासा नीचे से भी प्याज साथ छिलके के उतर जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह सेंटर से प्याज को काट लें और फिर आप इसका छिलका उतारें। छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। सेकंड ये है कि जब हम ऑमलेट वगैरह सम टाइम बना रहे होते हैं तो उसमें आधा प्याज यूज़ होता है, आधा बच जाता है। अब इस आधे को क्या करें, अगर इसे बाहर रखेंगे तो इसके ऊपर कोई चीज़ बैठ जाएगी, फ्रिज में रखेंगे तो स्मेल आने लग जाएगी। तो इसके लिए आपको एक टिप दे देती हूँ कि आप ये जो हाफ प्याज आपके पास बचा हुआ हो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने के बाद इसे आप रखें कटोरी में और इसको रख दें फ्रिज में। फ्रिज में स्मेल भी नहीं आएगी और आपका प्याज भी फ्रेश रहेगा। हमारे पास जो नलकियाँ होती हैं उनको हमने एक बॉक्स में रखा होता है, लेकिन होता क्या है कि इनके धागे खुलकर एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड हो जाते हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि जब हम नलकी का धागा ढूंढ रहे होते हैं तो उसका सिरा ही नहीं मिलता। इनको कैसे अरेंज किया जाए इसका आपको बेस्ट हैक बता देती हूँ।
आपने लेनी है नलकी और कटर या नाइफ़ की हेल्प से आपने इस पे 2 पॉइंट्स पे कट लगा लेने हैं। ये इस तरह से दोनों पॉइंट पे कट हो गए। अब आपने जो धागे का एंड पॉइंट होगा उसे लेना है और इन कट्स के अंदर एंटर कर देना है। होगा क्या कि धागा इसके अंदर हो जाएगा फिक्स। अब जब भी आपको ढूंढना होगा तो आसानी से मिल भी जाएगा और ये है कि ये बाकी नलकियों के साथ एंटेंगल्ड भी नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर आप अपनी सारी नलकियों को कट लगा के रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने नलकियों को इस तरह से कट लगा के रखा हुआ है। इस तरह ये होता है कि ये एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड भी नहीं होती और मुझे जब भी मतलब इनको यूज़ करना होता है तो धागे का एंड पॉइंट भी आसानी से मिल जाता है। और अब नेक्स्ट हैक में मैं आपको बताने लगी हूँ कि सुई के अंदर धागे को आप कैसे आसानी से डाल सकते हैं। सम टाइम सुई जो होती है वो बहुत ही बारीक होती है और ये धागा भी इस तरह आगे से फैला होता है और सॉफ्ट सा होता है, अंदर बिल्कुल एंटर नहीं होता। या कुछ लोगों की आई साइड भी वीक होती है तो उनको धागा डालने में मसला हो रहा होता है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने नेल पॉलिश लेनी है, उसका एक डॉट आपने टिश्यू पेपर पर डाल देना है और फिर उसके ऊपर धागा रख के इस तरह से उसको फोल्ड कर देना है और जो नेल पॉलिश होगी वो धागे पे लग जाएगी और फ़ौरन से ड्राई भी हो जाएगी। धागा एंड से हार्ड हो जाएगा। अब आप इसे सुई में एंटर करें, बहुत आसानी से ये अंदर चला जाएगा। मेरा नेक्स्ट हैक है जी स्कॉच टेप से रिलेटेड। आपको पता है कि जब हम टेप यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम उसका एज फाइंड आउट करते हैं बड़ी मुश्किल से। जब उसको कट करते हैं तो वो दोबारा से उसके साथ स्टिक हो जाता है और फिर उसमें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप जब भी स्कॉच टेप को यूज़ करें तो आप उसे एंड से फोल्ड कर दें। इससे एंड आपको आसानी से मिल जाएगा जब भी आपने नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होगा। या फिर आप एक टूथपिक लेकर उसको भी एंड पे लगा सकते हैं, उससे भी आपको एंड को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। मेरी नेक्स्ट टिप प्रेशर कुकर से रिलेटेड है। प्रेशर कुकर के ढक्कन के जो रबर्स होते हैं कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ये लूज़ हो जाते हैं और फिर आसानी से फिट नहीं होते, स्टीम अच्छे से डेवलप नहीं होती। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला हो तो आप ये कर सकते हैं कि इस रबर को या तो आप हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दें यूज़ करने से पहले, या फिर आप बिल्कुल चिल्ड पानी लें आइस वाला और उसके अंदर इसको हाफ एन आवर के लिए डिप करके छोड़ दें। हाफ एन आवर के बाद जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि रबर सख्त हो चुका होगा। अब ये आसानी से फिट भी हो जाएगा और प्रेशर कुकर स्टीम बनाना शुरू कर देगा। लेमन जूस निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि छिलकों को डाल देते हैं डस्टबिन में, लेकिन अब हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि अब हम इन्हें यूज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए, जैसा कि हमारे ब्लेंडर या ग्राइंडर। क्योंकि जब हम स्पाइसेस ग्राइंड करते हैं या प्याज लहसुन वगैरह का पेस्ट बनाते हैं तो इनमें स्मेल आने लग जाती है। उसको ख़त्म करने के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है और इनको अच्छे से साफ़ करने के लिए भी। तो आपने करना ये है कि छिलकों को आपने मिक्सी जार में डालना है और अगर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे तो काम और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अगर चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें या ना भी करें, तो मैंने पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद आप इसे चला दें और फिर आप देखेंगे कि सारा बैड ऑर्डर भी ख़त्म हो चुका होगा और जार बड़े अच्छे से साफ़ भी हो चुका होगा। स्पेशली स्टील के जो मिक्सी जार होते हैं ना वो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये जो अब पेस्ट सा बन गया है, इनको ब्लेंड करने के बाद इसको भी आपने फेंकना नहीं है बल्कि इसको आप सिंक क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप अपने सिंक में फैलाकर डाल दें और थोड़े टाइम के बाद आप सिंक को क्लीन कर लें। सिंक एकदम से चमक उठेगा। सिंक भी चमक उठा और ब्लेंडर भी एकदम से क्लीन हो गया। अब है जी आज की लास्ट टिप और वो है दाल की कुकिंग से रिलेटेड। सम टाइम हमें जल्दी से दाल बनानी होती है और उसे भिगोने का टाइम भी नहीं होता, तो हम डायरेक्ट ही उसे बॉईल करने के लिए रख देते हैं। दाल को जल्दी और अच्छे से गलाने के लिए आप उसमें डाल दें 1 चम्मच ऑयल का और आप देखेंगे कि दाल गलने में कम टाइम लेगी और बड़े अच्छे से गल भी जाएगी। तो ये थी जी आज की यूज़फुल टिप्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी कुछ और अच्छी और नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।